प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आप सबों को वीरेंद्र डीआर चैनल पर आमंत्रित करता है, आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपका खैर मकदम करता है, आपको वेलकम करता है। प्यारे दोस्तों, हर व्यक्ति का अपने जीवन में कोई लक्ष्य होता है, कोई ध्येय होता है, कोई विजन्स होता है, कोई आइडियल्स होता है, उसके कुछ सपने होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ डिज़ायर्स होते हैं, कुछ एस्पिरेशंस होते हैं। मेरे भी बहुत सारे ऐसे विचार थे। जब मैं नौकरी कर रहा था तो बड़े से बड़े उच्चतम पदों पर जाकर अपने देश की सेवा के लिए सब कुछ लुटाने की तमन्ना रखता था। जब मैं सेवा मुक्त हो गया, अवकाश प्राप्त हुआ, तो अभी मैं GVKMRI में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्यरत हूँ। वहाँ सभी बच्चों को, बेटी और बेटों को जो नर्सिंग का ट्रेनिंग करते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनमें भी अपने विचारों को भरने की कोशिश करता हूँ। अब आप पूछेंगे आपका विचार क्या है? मेरा एक ही विचार है, धन हो या न हो, दौलत हो या न हो, पद हो या न हो, लेकिन हमारे आपके विचार महापुरुषों से भी महान, श्रेष्ठ हो। बुद्ध की तरह, विवेक की तरह, इब्राहिम लिंकन की तरह, जेफ कैनेडी की तरह, जूनियर मार्टिन लूथर किंग की तरह असंख्य ऐसे नाम गिनाऊंगा जिसमें आपका समय बर्बाद होगा। और मैं वही करता हूँ, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वही मैं हूँ। बड़े बड़े दार्शनिक फिलासफर यही समझा के गए हैं हमें कि हम और आप जो सोचते हैं वही हम हो जाते हैं। तो मैं बहुत समय तक चिंतन मनन के बाद इस निष्कर्ष पर आया कि ये जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है। और प्रेरणा मिली उन महापुरुषों से जो विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक या नकारात्मक किरदार निभाए। अलेक्जेंडर ने पूरी जानी पहचानी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन जब वो गद्दार, धोखेबाज, खुनिया की नदी बहाने वाला, लोगों का कत्लेआम करने वाला पूरी धरती को जीत लिया था, तो 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई। और पछता रहा था, क्यों इतना नरसंहार किया, क्यों इतने लोगों को गुलाम बनाया। आज मैं खाली हाथ जा रहा हूँ जैसे जन्मा था। प्यारे दोस्तों, याद कर, हम सभी एक दिन खाली हाथ यहाँ से चले जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चरबले, एक बंदे जंजीर। तो मेरा शौक़ हुआ कि मैं सिंहासन पर ही चढ़ूँगा। और सिंहासन क्या है? महानता का श्रृंखला। और आप पूछोगे वो है क्या? तो पतंजलि योग सूत्र में या बुद्ध के जो अष्टपंथ है, 8 पॉइंट्स ऑफ निर्वाणा, वही सच है। और वो ये है, अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधाना, योगासना, योगा, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, धना, समाधि। और बुद्ध के हिसाब से सच्चे विचार, सच्ची सोच, सच्चे वचन, सच्चे कर्म, सच्चे जीवोपार्जन के साधन। अंग्रेजी में बोले तो राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट व्यू, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन। प्यारे दोस्तों, मैं बिल्कुल उस ढांचे में अपने आप को ढाल लिया हूँ। लोगों को विश्वास नहीं होता। एक महान व्यक्ति के समक्ष में एक दिन खड़ा था और चर्चाएं कुछ चल रही थी, तो मैं भी कुछ बोला, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ सच बोलता हूँ। सूर्य, चंद्र और मेरी जबान और मेरी वाणी एक ही होती है, सच है। वॉटल है, कभी झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी झूठ सोचता ही नहीं। सूर्य क्या झूठ बोलेगा, उसमें प्रचंड रोशनी है। चंद्र क्या झूठ बोलेगा, उसमें शीतलता है। फकीर योगी वीरेंद्र योगी क्यों झूठ बोलेगा? कुकर्म किया ही नहीं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष को कलंकित भावना से तिरस्कृत कर दिया। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम प्रवाह के वेग में बिल्कुल विलीन हो गया और उसी रास्ते पर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं जीवन के मर्म को समझता हूँ, मर्म को समझता हूँ। और उससे भी बढ़कर अगर आप जीव, जंतु, पशु, पक्षी और मनुष्य के लिए भावना नहीं रखते हैं,
जिसे हमारा प्रिय दोस्त चार्ली चैपलिन ने द ग्रेट डिक्टेटर ऑफ लास्ट स्पीच में कहा, वी हैव नो फीलिंग्स, वी थिंक टू मच, वी फील टू लिटिल. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. We have developed speed, but we have shut ourselves in. प्यारे दोस्तों, फीलिंग्स होनी चाहिए, जिसे कि 10,000 से पुराने हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति में दिखाया गया है. आत्मा सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान हैं और सभी नश्वर हैं. इसीलिए आप आत्मा पर चर्चा मत करो. हम ये नहीं जानते कि आत्मा दोबारा आती है नहीं, लेकिन आत्मा का मतलब है जीव. हर जीव जन्मते हैं, जवानी और बुढ़ापा को प्राप्त करते हुए मृत्यु तक पहुंच जाते हैं. तो फिर क्यों आपस में एक दूसरे का विनाश करें? लोग हत्याएं करते हैं जीव जंतु पशुओं और मनुष्य को भी उसी तरह से. तो प्यारे दोस्तों, मैं सबों को निवेदन करता हूँ, सारी आत्माओं का सम्मान करिए. वो भले कुत्ते हो जो रोड पर मरते रहते हैं या दूसरे जीव जंतु हो, उनका सम्मान मैं करता हूँ. ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अपने जीवन की घटनाओं को यहाँ प्रकट नहीं करना चाहता. वसुधैव कुटुंबकम. मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैं NMDC में था, हिंदुस्तान के कंपनी में, खनिज भवन में, तो दुनिया के कुछ राष्ट्रों का मैंने प्रशिक्षण के लिए भ्रमण किया. वो था अमेरिका, वो था फ्रांस, वो था जापान. प्यारे दोस्तों, तो आप मुझ पर भले शक कर लो, मुझ पर उंगली उठाओ, लेकिन मैं किसी के परिभाषा से अपने आप को ढालता नहीं. मेरा साचा, मेरा फर्मा है वही बुद्ध का, विवेक का, जीसस का. मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, सभी जीव जंतु से प्यार करता हूँ, क्योंकि मरोगे यार, कब तक की ज़िंदगी है? 4 दिन की चांदनी फिरत मेरी रात. आप अपने नज़रिए से दुनिया को देखते हो. अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा. जो अंधा है वो दुनिया में सूरज भी नहीं देख सकता, उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखता है. इसलिए नज़रिए को ज्ञान की रोशनी में प्रकाशित करो, प्रज्वलित करो और एक महान इंसान बनो. और वो महान कौन है? पोथी परिपरि जगमुआ पंडित भया ने कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो. प्रेम करना सीखो, नफरत नाराज़गी अपने दिल के तख्त से उतार फेंको. केवल प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया का प्रवाह में सबों को ले जाओ. ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. ये मैं कर रहा हूँ. आप जो सोचना है सोच लो. अपने बुद्धि से ही आपको जो अदृश्य वस्तुएं हैं वो दिखती है. न्यूटन ने ग्रेविटेशन देखा, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखा. अनंत ऐसे महान वैज्ञानिक हुए जो अपने बुद्धि से अदृश्य शक्तियों को पहचाना और हमारे लिए आविष्कार करके दे दिया. तो अपने बुद्धि से ज़िंदगी जियो. और बुद्धि क्या है? प्रेम करो, सद्भावना से सभी लोग अपने ज्ञान की रोशनी में जियो. किसी की बात में विश्वास मत करो. मार काट, गुलामी, ईर्ष्या, द्वेष, कलह से कलंकित बहुत सारे विचार हैं जिसके साधक और उन रास्तों पर चलने वाले करोड़ों अरबों लोग हैं. शर्म करनी चाहिए. मनुष्य कोख में पैदा लिया, लेकिन कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया. ओपिनियंस जो दूसरों ने कह दिया, अरे जो भी यहाँ पैदा लिया वो सभी मनुष्य था. यहाँ न कोई भगवान पैदा लिया, न कोई अल्लाह पैदा लिया, न कोई भगवान का बेटा पैदा लिया. यहाँ पैदा लिया तो हमारी तुम्हारी तरह केवल इंसान. वो लोग समझदार थे, ज्ञानी थे, जितनी बुद्धि थी उतना समझा बुझा गया. लेकिन आज के आधुनिक युग में सच क्या है? सच यही है, सारी आत्माएं समान है, सबों का सम्मान होनी चाहिए. ये पृथ्वी है, अपना परिवार है, और सब खुशहाल हो. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. असतो मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमयो, मृत्यु मा मृत्युं गमयो. सम गच्छध्वं सम वदध्वं, समो मानासि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजाननोपासते. विश्व शांति आपके मन में, तन में, जीवन में, समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, विश्व में शांति ही शांति हो. यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरा आपसे आकांक्षा, उम्मीद है, और आपके लिए ही मेरा आशीर्वाद है. धन्यवाद प्यारे दोस्त.